कि आप लोगों का क्लास 12th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 12th के लिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेकर के आए और हम लोग पॉलिटिकल साइंस में अभी के इस वीडियो में टोटल 35 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले, जो कि सीधे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जाएगा। तो आप इन सारे 35 प्रश्नों को याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आएगा तो आप लिख पाओगे। ठीक है, तो सेट कोड हम लोग बी का सोल्यूशन करेंगे, विषय कोड आपका 322 रहेगा। ठीक है, और डेली आपका रात में 8:30 बजे इसी चैनल पे क्लास होता है। अगर चैनल पे पहली बार आप लोग आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप लोग आराम से जुड़ पाएंगे। एंड साथ में पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करिएगा 98-355-16-710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख करके भेजना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न आपसे क्या बोला कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पहला नंबर का याद रखिएगा, बी नंबर 1906 ईस्वी में। पहला का बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला जा रहा है आप लोगों से कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा 1991 ईस्वी में। तो 2 नंबर का आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1885 ईस्वी में। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर बोला गया कि द्विदलीय जो है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो 4 नंबर का बी हो जाएगा 1956 से लेकर के 1961 के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न 5 नंबर बोला गया राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो 5 नंबर का सी हो जाएगा 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा 6 नंबर है कि पंचवर्षीय समझौता, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था। तो वो आपको याद रखना है, 6 का बी हो जाएगा, भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर जो है ना 6 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए प्यारे बच्चों, और सभी दोस्तों में शेयर वगैरह कर लीजिए, ताकि वो लोग भी क्लास कर पाएँ डेली। और जो भी टारगेट होगा 400 या 450 का आप ला पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर प्रश्न की ओर बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। तो 7 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि आपको याद रखना है 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी ए नंबर हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 8 नंबर बोला जा रहा है कि इंग्लैंड का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो इंग्लैंड का अभी के टाइम में प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अब वो चेंज हो चुके हैं, और चेंज होने के कारण अभी बुक में नहीं दिया गया, क्योंकि वर्तमान अभी के टाइम में पूछा तो अभी चुनाव वगैरह कुछ ही दिन पहले हुआ था। हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे इनमें से कोई नहीं। आपको भी यही टिक मारना है, क्योंकि चेंज जब तक बुक नहीं होगा तब तक कोई ऑप्शन वगैरह चेंज नहीं होगा आपका। 9 नंबर की भारत में विद्या वर्ष कब से कब तक चला था। तो आप लोगों ने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। 10th क्लास के लिए भी क्वेश्चन होता था, है ना। तो होता अभी भी है, क्योंकि 31 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, 10 नंबर आपसे बोला गया जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 10 का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, 11 नंबर बोलने जा रहा है। प्रश्न बोला शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1972 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12 बोला जा रहा है आप लोगों से कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जैसे कि अगर मान लो किसी अलग देश का, मान लो कोई पाकिस्तान का आतंकवादी आ जाता है हमारे भारत में, तो अब क्या होगा कि भारत सरकार जो है वो FIR वगैरह करेगा किसके तरफ, तो पाकिस्तान के लिए। तो वो कहाँ कर सकता है जाकर के, तो ये अंतर्राष्ट्रीय उच्च न्यायालय में ही कर सकता है। तो ये कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी स्टेट कहाँ पर है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 12 का हो जाएगा डी नंबर, हैंग में ये स्टेट है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न देख लीजिए। 13 है AIADM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है ना। लिख देता हूँ AI। ठीक है प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा सबसे पहले, एंड आई साथ में फिर हो जाएगा ए, फिर डी, इस प्रकार से DM। तो ये जो पार्टी है किस क्षेत्र में है, तो आप याद रखिएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो आपको याद रखना है भारत में टोटल राज्यों की संख्या है 28। और अगर हम लोग बिहार की बात कर ले, बिहार में टोटल कितने जिले हैं। तो अभी के टाइम में वर्तमान में बात करेंगे तो 38 जिला है, लेकिन एक और जिला जुटने वाला है, जुट ही गया है ऑलमोस्ट, लेकिन चेंज नहीं हुआ है बुक में। सिलेबस चेंज होगा तो पता चलेगा। अभी फिलहाल 38 से टिक मारना है।
15 की भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष के रूप में भारत में जो जाने जाते हैं ना, यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 15 का ए नंबर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर की ओर। 16 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइएगा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो इंदिरा गांधी के टाइम में लगाया गया था। इंदिरा गांधी लगाई थी 1975 में। स्टार्टिंग इसका हो गया था 1971 से, लेकिन लगना परिपूर्ण लग गया था 1975 में, क्योंकि थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन पूरे भारत में आपातकाल लग गया था 1975 में। अगली प्रश्न 17 नंबर है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोट कर लीजिएगा, जो ना बेलग्रेड में। 17 का डी नंबर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले का प्रश्न यहाँ पर बोला जाए 18 नंबर की सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा 18 नंबर का बी हो जाएगा 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 19 नंबर की भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट करिएगा, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? प्यारे बच्चों कमेंट कर दीजिएगा। और फिलहाल जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले गृह मंत्री कौन थे? तो 19 नंबर का सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल थे। 19 नंबर का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 20 नंबर, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है, आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट। चलिए अगली प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर 21 नंबर बोला जा रहा है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 21 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर बोला गया कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो 22 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर बोला गया कि क्षेत्रवाद का एक को परिणाम क्या है? तो आप 23 नंबर का याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो है ना 23 नंबर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 23 नंबर का आप बताइएगा, आप कमेंट करिएगा क्षेत्रवाद का एक परिणाम क्या हो सकता है, कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं किन बच्चों को याद है। ये आपका HW यानी कि होमवर्क रहा, ये बताना है सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। ये आपसे पूछा गया कि बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण का भाग नहीं होगा? तो आप नोट कर मतलब कि निम्नलिखित में से कौन एक का पर्यावरणीय नहीं है, पर्यावरण से संबंधित कौन जुड़े व्यक्ति नहीं है, ये पूछा। तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि अरविंद केजरीवाल पर्यावरण से जुड़े व्यक्ति नहीं है ना। ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा 25 की जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होगा। अगली प्रश्न 26 नंबर बोला गया कि आसियान की स्थापना कब हुई? तो 26 का हो जाएगा डी नंबर 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर बोला गया कि 1949 के पूर्व किस एशियाई देश का एशिया का एक रोगी का करके पुकारा जाता था? यानी कि 1949 ईस्वी में लगभग एशिया के अंतर्गत भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। तो इनमें से जो भी देश सभी थे एशिया में, जितने भी देश आते हैं, इनमें से एक कोई ऐसा देश था जिसे एशिया का क्या कहा जाता है? एशिया का रोगी कहा जाता था, यानी कि एशिया का बीमार देश कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो याद रखिएगा चीन को कहा जाता था। 27 का बी नंबर होगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते। अगली प्रश्न 28 नंबर को देखिए, किस प्रधानमंत्री ने भारत और चीन के साथ टूटे संबंध का सुधार में कदम उठाया था? तो वो जो व्यक्ति थे आप याद रखिएगा 28 का राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर बोला गया कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न 30 नंबर बोला गया कि बताइए विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो 30 का ऑप्शन ये होगा, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन ये होगा। तो ये मैंने आपको टोटल मात्र 30 क्वेश्चन को ही करवाया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्यारे बच्चों हम लोग जो है ना इसका PDF वगैरह आपको दे देंगे। आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स लिख करके भेजना, ताकि हम आपको ग्रुप में कर देंगे और इसका PDF भी दे देंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करिएगा। रात में 8:30 बजे जो आपका क्लास चलता है उस टाइम आप लोग जुड़ पाएंगे डेली। एंड इसका आंसर आपको वायरल पेपर गूगल से भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो
आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है यहाँ पर एक सेकंड निकले, तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल में आएंगे, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेंगे। फिर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, आपके सामने फर्स्ट में देख लीजिएगा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसी पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आप लोग थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो फर्स्ट में आपके सामने क्लास 12 यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लास 12 लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके आप लोग पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। एंड थोड़ा सा नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा, ये बड़ा। तो इसमें अभी फिलहाल फाइनल एग्जाम के लिए सेशन नहीं बना है, बन जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पर से आपको ओरिजिनल पेपर का आंसर की भी मिलेगा। तो यहाँ से आकर के डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।